जोहार दोस्तों, 28 जनवरी 2026 सुबह के लगभग 7:45 बजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती के लिए निकलते हैं। शुरू में लगभग 40-45 मिनट तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही प्लेन लैंडिंग के करीब पहुंचता है वैसे ही मौसम थोड़ा बिगड़ने लगता है। पायलट लैंडिंग करवाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कुछ देर बाद एक बड़ा धमाका होता है। और पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्यों प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम ही क्रैश होता है। अजित पवार के एयरक्राफ्ट की खासियत क्या थी और भारत के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो हादसे में मारे गए, और क्या है अजित पवार की राजनीतिक करियर की पूरी सच्चाई। 1982 में पहली बार अजित पवार ने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने जाते हैं और यहीं से वो राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1991 में उन्होंने पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना जाता है। इसी साल वो पहली बार बारामती क्षेत्र से वो संसद चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए ये सीट खाली कर दी थी। यही वो सीट है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ। दोस्तों, वो इसी क्षेत्र से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीतकर इस क्षेत्र से विधायक बने थे। नवंबर 2019 में अजित पवार एनसीपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली थी। हालांकि इसकी सरकार कुछ घंटे ही रही थी। उसके बाद फिर पार्टी तोड़ने का विवाद चला कि एनसीपी का नाम और सिंबल किसके पास जाएगा, चाचा शरद पवार के पास या उनके पास। फरवरी 2024 में चुनाव आयोग में पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित पवार को दे दिया। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दुनिया भर में प्लेन क्रैश या तो टेक ऑफ के टाइम होता है या तो लैंडिंग के टाइम। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए मुंबई से बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। 256 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद बारामती एयरपोर्ट में लैंडिंग करते टाइम उनका प्लेन क्रैश हो गया। और 5 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक अजित पवार और उनके सुरक्षा कर्मी, पर्सनल असिस्टेंट, 2 पायलट और 1 अटेंडेंट। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या ये हादसा था या किसी राजनीति का हिस्सा? मौत से 15 दिन पहले ही अजित पवार ने कह दिया था कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की सारी फाइलें उनके पास है। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के 110 करोड़ की भ्रष्टाचार वाली फाइल उनके पास है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, गठबंधन में रहते हुए अजित पवार ने बीजेपी को चेतावनी दी थी, अगर उस फाइल में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी तो पूरे देश में उथल पुथल मच जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी हफ्ताखोरी करती है, मेरे पास सबूत भी है। सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी ने पिनपरी, चंडचवाड़, महानगर में जमकर पैसे लूटे। यह सोचने वाली बात है दोस्तों, अजित पवार बीजेपी पर इतने बड़े बड़े आरोप क्यों लगा रहे थे? वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन एक सवाल है जो हर किसी के मन में चल रहा है कि आखिर अजित पवार के साथ हुआ क्या था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डायरेक्ट कह रहे हैं कि अजित पवार की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। इस हादसे के बाद उन्होंने कहा कि अजित पवार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की फैसला कर रहे थे और उसी बीच उनकी मौत हो जाती है। ममता बनर्जी ने कहा दोस्तों कि यहाँ नेता भी सुरक्षित नहीं है। मुझे नहीं पता यहाँ क्या दिक्कत है, लेकिन सोशल मीडिया से पता चला कि वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ने वाले थे और 28 जनवरी को अचानक से उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, भारत के उड्डयन मंत्री की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। लेकिन पहले भी ऐसी घटना बहुत बार हो चुकी है। अजित पवार के अलावा कई लीडर और भी ऐसे ही हादसों में मारे गए। पिछले साल अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी मारे गए। इनके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे भी सड़क हादसे में मारे गए। संजय गांधी, माधवराव एससी इंडिया, जीएमसी बाल योगी जो लोकसभा के स्पीकर भी थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी, इन सभी लोगों का प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिनकी वजह से इनकी मौत हुई। आपको क्या लगता है दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी पायलट की गलती बता दी जाएगी या फिर कुछ और रीजन सामने आएंगे? अपना जवाब कमेंट में दे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।